एवरीवन, वेलकम टू इजी सिविल। मैं उत्तम सर आपके सामने रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है एसएससी जेई 2026 के लिए, आरआरबी जेई 2026 के लिए, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए और अन्य नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप मेरा रीजनिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पूरा क्लास में ही रिवीजन करवा दूंगा दोस्तों पिछली कक्षा का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक नहीं आपको रीजनिंग में याद होगा अल्फाबेटिकल, तब तक आप रीजनिंग को क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने एक ट्रिक दिया था दोस्तों, ई जो टी, किसी भी दोस्त का गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है ज्योति। क्या हो सकता है दोस्तों? ज्योति। तो उसी से हम लोग याद रख सकते हैं इलेन। किसी का गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है जीएफ। क्या हो सकता है? ज्योति। क्या हो सकता है दोस्तों? ज्योति। तो उसी से हम लोग क्या कर लिए? ई जो टी। 5 वैल्यू याद हो गया दोस्तों। ई जो टी, ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20 और वाई का वैल्यू 25। अब ये तो आप लोगों को 5 वैल्यू याद हो गया दोस्तों। और मैंने एक मेडिसिन अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम बताया हो दोस्तों, एक दवाई का नाम मैंने जो बताया था पिछली कक्षा में, वो भी मैं लिख देता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा मेडिसिन फॉर अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम था दोस्तों? वो मैं अभी तुरंत लिख देता हूँ। मेडिसिन फॉर अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम। क्या था वो दवाई का नाम दोस्तों? एक दवाई का नाम था, क्या था दोस्तों? कॉफी। क्या था? UX, यही था दोस्तों, कॉफिलोरिक्स। तो सी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 3। सी का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू कितना दोस्तों? 6, आई का वैल्यू 9, एल का वैल्यू, देखिए मैं दूसरा कलर से लिखता हूं दोस्तों, कॉफिलोरिक्स। ये था वैल्यू दोस्तों। सी का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 9, लव का वैल्यू, एल का वैल्यू 12। एल का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 12। एल का वैल्यू 12 और ओ का वैल्यू कितना दोस्तों? ओ देखिए यहाँ 15, ओ का वैल्यू 15। आर का वैल्यू कितना? राजा कितना साल का होता है? 18 साल का। यू का वैल्यू 21, एक्स का वैल्यू। एक मेडिसिन प्रॉब्लम था दोस्तों, मेडिसिन फॉर अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा? ई ज्योति से किसी गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है ज्योति। क्या हो सकता है दोस्तों? ज्योति। तो वहां से हम लोग याद रख सकते हैं क्या? ई जो टी, ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 25। तो ये चीज आप लोगों को याद हो गया होगा। ये चलिए याद हो गया, मैंने याद करवा दिया क्लास में ही। और अब देखते हैं दोस्तों अल्फाबेटिकल मेडिसिन में कौन सा था दोस्तों? सेफिलोरिक्स। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। सी का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 9, एल का वैल्यू 12, आर का वैल्यू 18, यू का वैल्यू 21 और एक्स का वैल्यू 24। तो देखिए दोस्तों कितना याद हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 5, कितना हो गया दोस्तों? 12 वैल्यू याद हो गया दोस्तों। 12 वैल्यू हमने याद करवा दिया आप लोगों को। और भी मैं बताता हूँ दोस्तों, और भी वैल्यू मैं बताता हूँ, जैसे T20 मैच होता है दोस्तों
तो टी का वैल्यू कितना याद रख सकते हैं 20। टी का वैल्यू कितना याद रख सकते हैं 20। जैसे जी का वैल्यू जी समिट जानते हैं दोस्तों, तो जी का वैल्यू कितना याद रख सकते हैं 7। जी का वैल्यू कितना याद रख सकते हैं 7। जैसे के का वैल्यू कितना किंग 11। किंग 11 कहाँ दोस्तों पंजाब। किंग 11 दोस्तों कहाँ पंजाब। उसी तरीका से आप यू का बताइए, भी का बताइए। तो यू का कितना हो जाएगा दोस्तों 21, भी 22। इस तरीका से आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। तो किंग 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 का कितना होता है दोस्तों किंग 11। किंग 11 कहाँ दोस्तों पंजाब। किंग 11 दोस्तों पंजाब। इस तरीका से हम लोग याद रख सकते हैं। और किसका याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे राजा। आर का वैल्यू कितना दोस्तों, राजा कितना साल का होना चाहिए 18 साल का, और रानी कितना साल का दोस्तों 17 साल का। तो इस तरीका से हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। T20 मैच, तो टी का वैल्यू कितना याद रख सकते हैं 20। जी समिट, तो जी 7 याद रख सकते हैं। किंग 11 याद रख सकते हैं दोस्तों, कहाँ से है पंजाब। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों आपके सुविधा के लिए। किंग 11 कहाँ दोस्तों के का स्थान प्लेस 11, तो किंग 11। यू का वैल्यू कितना दोस्तों यू 21 भी 22। यू 21 भी 22। राजा कितना साल का दोस्तों 18 साल का, और रानी क्वीन 17 साल का। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से दोस्तों याद हो गया। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वैल्यू आप लोगों को याद हो गया दोस्तों। कितना वैल्यू याद हो गया 19 वैल्यू हमने याद करवा दिया दोस्तों पिछले क्लास से रिलेटेड। और भी मैं रिवर्स लेटर याद और भी मैं करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग इस कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहिए। और मेरे जितने भी मेरे बड़े भाई बहन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे वीडियो को काफ़ी डेडिकेटली देखते हैं। और मुझे जब एक मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। मेरे पास आज फिर से एक मैसेज आया दोस्तों, और वो सर का आया कि बहुत बढ़िया बोले सर। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। और जितने भी मेरे बड़े भैया इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे छोटी बहन देख रही है, मेरी दीदी लोग देख रही है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं पर डे रीजनिंग का लेक्चर डाल रहा हूं दोस्तों आपके लिए, अपनी बड़ी दीदी के लिए, अपनी छोटी बहन के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, छोटे बहन के लिए, सभी के लिए मैं रीजनिंग का वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्तों। तो ये चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस चैनल का सदस्य बन जाइए दोस्तों। सदस्य बन जाइए मेरी बहन मेरे भाई, क्योंकि ये चैनल आपका है, मेरा नहीं। या चैनल आपका है। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये वैल्यू आप लोगों को याद हो गया होगा दोस्तों। यू 21 भी 22 किंग 11 राजा 18 क्वीन 17 साल का T20 मैच जी समिट। तो ये आप लोगों को सबको याद हो गया होगा। तो चलिए इस चीज़ को मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेने में देरी ना करें। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं रिवर्स अल्फ़ाबेट लिखते हैं दोस्तों। जैसे एजेड, इसका नाम क्या था दोस्तों अजहर। क्या था दोस्तों अजहर। BY मतलब क्या दोस्तों बॉय। BY CX मतलब क्रैक्स। फिर क्या दोस्तों एजेड हो गया, BY हो गया, CX हो गया दोस्तों, DW। क्या दोस्तों DW। तो क्या हो गया दोस्तों ड्यू। क्या हो गया दोस्तों फिर क्या था इवनिंग, इवनिंग में EVENING इवनिंग। अब कहाँ दोस्तों फ्यूल, FU। क्या हो गया दोस्तों फ्यूल। अब कहाँ जाएगा GT रोड।
ये सभी वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। एच एस का मतलब दोस्तों हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई आर ये सब रिवर्स लेटर है दोस्तों। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और क्या दोस्तों, जे क्यू मतलब क्या दोस्तों, जंगल क्वीन, जानते हैं दोस्तों, जंगल क्वीन। और क्या है दोस्तों, केपी का मतलब दोस्तों कानपुर हो गया दोस्तों। और एलओ का मतलब दोस्तों लव मतलब बार। मैं एम एन का दोस्तों मतलब मैं। यही है दोस्तों 26 रिवर्स अल्फाबेटिकल। ये क्या है दोस्तों, 26 रिवर्स अल्फाबेटिकल। इस चीज को हम लोग याद रख सकते हैं, याद रखना पड़ेगा। एजेड मतलब अजहर। एक अजहर नाम का लड़का था। वो क्या करता था, क्रैक्स खाता था। फिर कहाँ जाता था, इवनिंग में कहाँ जा रहा था दोस्तों, घूमने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, फ्यूल। यानी गाड़ी जब चला रहे हैं दोस्तों, बाइक चला रहे हैं तो क्या चाहिए दोस्तों, फ्यूल। कहाँ जाएगा दोस्तों घूमने, जीटी रोड पे। कहाँ जाएगा दोस्तों, जीटी रोड पे। फिर मिल गया दोस्तों जीटी रोड पे हाई स्कूल मिल गया। क्या दोस्तों मिल गया, हाई स्कूल के पास से जैसे ही गुजर रहा था दोस्तों, उसको मिल गया क्या, रेलवे, इंडियन रेलवे। क्या मिल गया दोस्तों, इंडियन रेलवे। जा रहा था दोस्तों, तो जानते हैं दोस्तों कि हमारा इंडियन रेलवे जंगल के पास से भी कहीं कहीं गुजर जाता है दोस्तों। तो उसी तरीके से जंगल क्वीन, और जंगल क्वीन हो गया दोस्तों जेक्यू का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जंगल क्वीन। जेक्यू का मतलब क्या हो गया, जंगल क्वीन। और केपी का मतलब कहाँ से गुजरा था, कानपुर। एलओ का मतलब लव, और एमएन का दोस्तों मैन, एमएन का मतलब मैन। एक बार फिर से मैं बताता हूँ दोस्तों, एजेड का मतलब दोस्तों अजहर। बीवाई का मतलब दोस्तों बॉय। सीएक्स का मतलब क्रैक्स। डीडब्ल्यू का मतलब ड्यू। हम सिर्फ ये सब वैल्यू को याद रखना है दोस्तों, अजहर, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यूल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे। जैसे देखिए एच हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, KP कानपुर, LO लव, MN मैन। तो ईवी से क्या हो गया दोस्तों, इवनिंग। ईवी से क्या हो गया, इवनिंग। FU से क्या हो गया दोस्तों, फ्यूल। GT से क्या हो गया दोस्तों, GT रोड। GT से क्या हो गया दोस्तों, GT रोड। HS का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हाई स्कूल। IR का मतलब इंडियन रेलवे। JQ का मतलब दोस्तों जंगल क्वीन। JQ का मतलब जंगल क्वीन। KP का मतलब दोस्तों कानपुर। KP का मतलब कानपुर। LO का मतलब लव, MN का मतलब मैन। देखिए दोस्तों, मैं एक एक चीज पिछली क्लास का रिवीजन करवाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों, अल्फाबेटिकल रीजनिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। आप चाहे SSC जेई का एग्जाम दीजिए, RRB जेई का एग्जाम दीजिए, NTPC दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, रेलवे दीजिए, बैंकिंग दीजिए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। और जब तक नहीं है रिवर्स अल्फाबेटिकल आप लोगों को याद रहेगा, प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा, तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यार कहीं पे भी आप पढ़िएगा तो सबसे पहले इन चीज़ों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो मैं क्लास में ही आप लोगों को याद करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप घर में पढ़िए या नहीं पढ़िए, जब आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप लोगों को कंफर्म याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया, दूसरा बार देखना है, तीसरा बार देखना है, लेकिन इस चीज़ को याद कर लेना है दोस्तों। तो आप मैंने याद करवा दिया दोस्तों, और मैं अब कुछ अल्फ़ाबेटिकल देता हूँ दोस्तों, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप लोगों को याद हुआ या नहीं। तो चलिए मैं उस चीज़ को आपके सामने लिखता हूँ दोस्तों।
मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ दोस्तों, उस चीज़ को आप लोगों को लिख के बताना है। वो उसमें सारे अल्फ़ाबेटिकल आ जाएंगे दोस्तों, सारे अल्फ़ाबेट, बस उस चीज़ को आप लोगों को लिखना है। यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही दोस्तों, तो बनेगा। मतलब ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से छोड़कर जाना मतलब आप रीजनिंग में समझ लीजिए कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। और आप लोग बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों डियर, आप मेरा एक एक लेक्चर को अटेम्प्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ दोस्तों कि ये चैनल पे आपने आया और मेरे पूरे वीडियो को वॉच करते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए पॉइंट को लिखते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों, ए ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। इसको क्या दोस्तों अल्फाबेट लिखना है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, एल का 12, ए का 1, किंग का 11, ऐसे लिखना है दोस्तों। ये सब प्लेस वैल्यू है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्लेस वैल्यू। ए का प्लेस वैल्यू कितना है? ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का प्लेस वैल्यू 2, एल का प्लेस वैल्यू 12, ए का 1, किंग का के का वैल्यू 11। प्लेस वैल्यू लिखना है दोस्तों सभी को। तो सभी को आप प्लेस वैल्यू लिखिए। मैं और भी लिखता हूं दोस्तों। जैसे फॉक्स क्विकली, QUICKLY, क्विकली जंप्ड, JUMPED। ये सभी वैल्यू को आप लोगों को लिखना है दोस्तों नंबर में। क्या दोस्तों? प्लेस वैल्यू लिखना है सभी को। और क्या लिखना है दोस्तों? और भी मैं देता हूं दोस्तों। ओवर ए स्लीपिंग, ओवर ए स्लीपिंग, SLEEPING, ओवर ए स्लीपिंग। इस सभी वैल्यू को आप प्लेस वैल्यू लिखिए दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। ये अगर आप सभी को आप प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं दोस्तों, तो आपको कंफर्म मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को एक एक वैल्यू प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। तो आप लिखिए जितना मैं कह रहा हूँ। तो आप प्लेस वैल्यू बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ए ब्लैक एंड वाइट। सबसे पहला क्वेश्चन ए ब्लैक एंड वाइट। फिर दूसरा क्वेश्चन फॉक्स क्विकली जंप्ड, फॉक्स क्विकली जंप्ड ओवर स्लीपिंग लेजी डॉग, ओवर स्लीपिंग लेजी डॉग। तो ये सभी को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। पूरा वैल्यू को आप लोग लिखिए। अब देखिए मैं लिखता हूँ दोस्तों। जैसे ए का स्थान कितना होगा दोस्तों? 1। इसका दोस्तों MN, जैसे MN बताया था दोस्तों रिवर्स राष्ट्र। M का होता है 13, N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। अब तुरंत मैंने बताया दोस्तों। W का क्या हो जाएगा दोस्तों? 23। कितना हो जाएगा दोस्तों? W का हो जाएगा 23। H8, इसका 8 हो जाएगा। I 9 हो जाएगा। T20, E का वैल्यू दोस्तों 5, E का वैल्यू 5, E का वैल्यू 5। W का वैल्यू 23 हो गया दोस्तों। H का वैल्यू 8, I का वैल्यू 9 और T का वैल्यू 20 और E का वैल्यू 5। A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, L का वैल्यू 12, A का वैल्यू 1, K का वैल्यू 11।
ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 14, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू 23, एच का वैल्यू 8, आई का वैल्यू 9, टी का वैल्यू 20, ई का वैल्यू 5। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं दोस्तों फॉक्स, ये वैल्यू बताइए 6। जितने भी व्यक्ति ने ये आंसर आया उनका बिल्कुल भी सही है दोस्तों। जितने भी आप लोगों ने कमेंट किया ये जो प्लेस वैल्यू ये बिल्कुल सही है, उनका राइट है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो कमेंट किया, बहुत बहुत। तो चलिए मैं इस वीडियो को, एफ का वैल्यू कितना है दोस्तों 6 हो जाएगा, ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 15, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 24, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 24, क्वीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्वीन यानी रानी है, कितना साल का हो जाएगा 17 साल का, यू का वैल्यू 21, यू का वैल्यू 21, आई का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 3, किंग का वैल्यू, राजा का वैल्यू 11, एल क्विकली QUICKLY, एल का वैल्यू 12, लव का वैल्यू 12, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, वाई का वैल्यू बताइए आप लोग 25, कितना हो जाएगा दोस्तों 25, वाई का वैल्यू 25, वाई जेड आप बताए थे जे का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 10, कितना हो जाएगा जे का वैल्यू 10, जे का वैल्यू 10, यू का वैल्यू 21, यू का वैल्यू 21, एम का वैल्यू कितना दोस्तों 13, ई का वैल्यू 16, ई का वैल्यू 16, ई का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 5, ई का वैल्यू 5, और डी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 4। जितने भी व्यक्ति ने ये आंसर दिया उनका बिल्कुल भी सही है दोस्तों, बिल्कुल आपने सही कमेंट किया है दोस्तों, बहुत शानदार लाजवाब। तो आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। एफ का वैल्यू 6 हो जाएगा, ओ का वैल्यू 15, एक्स का वैल्यू 24, क्वीन का 17, यू का 21, आई का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 3, किंग राजा किंग 11, पंजाब का वैल्यू 11, लव का वैल्यू 12, वाई का वैल्यू 25, जे का वैल्यू 10, यू का वैल्यू 21, एम का वैल्यू 13, पी का वैल्यू 16, ई का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 4। बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओ का वैल्यू कितना है दोस्तों 15, ओ का वैल्यू कितना होगा 15। अब यू का वैल्यू बताया था दोस्तों 21, भी का वैल्यू कितना 22, भी का वैल्यू 22, ई का वैल्यू कितना दोस्तों 5, राजा का वैल्यू 18, राजा का वैल्यू 18, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ओ का वैल्यू 15, भी का वैल्यू 22, ई का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 18, ए का वैल्यू 1। आप बताइए दोस्तों एस का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 19, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 19, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, लव बार, एल का वैल्यू, एल का मतलब लव, लव कैसे होता है दोस्तों बार बार होता है हम लोग को लव, यानी एक बार होगा तो फिर दूसरा बार होगा। ई का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 5, ई का वैल्यू 5, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5, पी का वैल्यू दोस्तों 16, पी का वैल्यू, ओ का वैल्यू 15 तो पी का वैल्यू 16, आई का वैल्यू दोस्तों, आई का वैल्यू 9, आई का वैल्यू कितना 9, एन का वैल्यू दोस्तों 14, एन का वैल्यू 14, और जी का वैल्यू 7, जी सबमिट, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 7, जी सबमिट। ओ का वैल्यू 15, भी का वैल्यू, अब चलिए यहाँ से लिखते हैं एल का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, लव का वैल्यू 12, ए का वैल्यू दोस्तों 1, जेड का प्लेस वैल्यू 27, वाई का दोस्तों 25, वाई का 25, बी का वैल्यू दोस्तों 4, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू 15, जी का वैल्यू 7, जी सबमिट। तो बिल्कुल भी आपने सही जवाब दिया है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपने लाल पीला हरा नीले ब्लू कर दिया दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और मैं
पूरा रिवीजन करवा दिया दोस्तों। मैं आपको रिवर्स अल्फ़ाबेट का देता हूं दोस्तों, आप लिख के बताइए दोस्तों। मैं रिवर्स अल्फ़ाबेट का देता हूं दोस्तों, आप रिवर्स बताइएगा। एक मैं दूंगा दोस्तों, उसका जस्ट अपोजिट आप लोगों को बताना है, जस्ट अपोजिट बताना है। तो दूं तो आप बिल्कुल भी तैयार रहिए दोस्तों। मैं जस्ट देता हूं दोस्तों, टेस्ट के लिए आप लोगों को मैं दे रहा हूं, टेस्ट के लिए मैं दे रहा हूं, कितना आप लोगों को याद हुआ। तो चलिए देता हूं। अभी तुरंत मैंने बताया हूं दोस्तों रिवर्स अल्फ़ाबेट का, तो मैं तुरंत आप लोगों को देता हूं। आप कमेंट करके बताइए चैट बॉक्स में क्या कमेंट में क्या है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, मैं एक एक वैल्यू को याद करवा दूंगा दोस्तों, क्लास में ही याद करवा दूंगा। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा याद। सर बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बशर्ते सिर्फ क्लास को आप लोग को डेली आना है, डेली देखना है, उसके बाद हो जाएगा। तो चलिए मैं वैल्यू को लिखता हूँ टेस्ट के लिए। आप लोग कितना आप लोग बता पाते हैं। जैसे क्यू वैल्यू लिख दिया, क्वीन का कितना होता है 17 होता है। क्वीन का वैल्यू कितना हो जाता है 17। राजा कितना होता है दोस्तों, यू का हो गया, फिर जी का लिखते हैं, एच का हो गया, और क्या लिख सकते हैं, एम का आपको बताना है, ओ का बताना है, डी का बताना है, वाई का बताना है। इस सभी वैल्यू को आप लोग को, जैसे राजा कितना हो गया 18, यू 21, जी सबमिट, एच 8, एम 13, ओ 15, डी 4, वाई कितना हो जाएगा दोस्तों 25। इन सभी को आप लोग रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल बताइए कि रिवर्स में क्या होगा। रिवर्स अब कुछ देर पहले ही मैंने बताया दोस्तों, आप लोगों को ही बताना है कि रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में क्या होगा। तो इन सभी का आप लोग रिवर्स में बताइए। और आपको अगर रीजनिंग में तेज होना है दोस्तों, रीजनिंग में तेज होना है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, क्यूब पे काम करना होगा। क्यूब 30 तक याद कर लीजिए। टेबल भी आपको 20 तक तो याद होना चाहिए, और स्क्वायर भी 30 पे होना चाहिए, और बोर्ड मास पे भी आप लोगों को पकड़ होना चाहिए। तब आप रीजनिंग में एक्सेलेंट बन जाइएगा, तब आप रीजनिंग में एक्सेलेंट बन जाइएगा। तो आपने बिल्कुल भी सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसका रिवर्स में लिख देता हूं दोस्तों। जैसे मैंने बताया था जे क्यू, जैसे क्या बताया था जे क्यू, जंगल क्वीन, जे क्यू बताया था दोस्तों। तो यहाँ क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों जे, क्या हो जाएगा जे क्यू मतलब जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। अभी तुरंत हमने बताया दोस्तों जे क्यू का मतलब जंगल क्वीन। अब आर दिया हुआ है, तो हमने बताया था क्या दोस्तों आई आर का मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आप लोगों को याद आ रहा होगा दोस्तों इंडियन रेलवे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आई, क्या हो जाएगा आर का रिवर्स आई, आर का रिवर्स आई। अब क्या बताया था दोस्तों यू का बताइए दोस्तों। यू का क्या हो जाएगा दोस्तों एफ, यू का क्या हो जाएगा दोस्तों एफ, क्या हो जाएगा यू का वैल्यू आप लोगों को क्या याद रखना है एफ। क्या हो जाएगा यू का रिवर्स अल्फाबेट का यू एफ अफ का मतलब फन, एफ यू फन से याद रख सकते हैं, एफ यू एन फन से आप लोग याद रख सकते हैं, एफ यू एन फन से आप लोग याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जैसे
GT रोड बताया था दोस्तों, GT रोड, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा दोस्तों, GT, क्या हो जाएगा दोस्तों, GT। HS क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, MN हो जाएगा दोस्तों। और क्या बताया था दोस्तों, L का मतलब LO लाभ होता है दोस्तों, तो LO लाभ बार बार होता है। कैसे होता है दोस्तों, लाभ बार बार होता है। DW CBY BY बताया था दोस्तों, BY बॉय। तो देखिए दोस्तों, मैंने रिवर्स अल्फाबेट कर लिया, एक वैल्यू मैंने दिया था दोस्तों, आपने दूसरा रिवर्स वैल्यू बता दिया दोस्तों। कितना आसान हो गया दोस्तों, मैंने एक एक चीज आप लोगों को याद करवा दिया दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, मैं एक एक वैल्यू को याद करवा दिया दोस्तों। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का जरूरत है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा दोस्तों। मैं आपके सामने अब क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, मैं किस तरीका का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, मैं उस पैटर्न को अभी बता रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए दिमाग में, बस इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और अगर रीजनिंग में तेज होना है तो क्यूब पे काम करिए, टेबल पे काम करिए, स्क्वायर पे काम करिए, बोडमास पे काम करिए। तो चलिए, आपने टेस्ट दे दिया दोस्तों, आप क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम अगले कक्षा में करेंगे दोस्तों। किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में आएगा, उस टाइप को मैं बता देता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ किस टाइप का आएगा। 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 2 टाइप का आएगा। एक टाइप 1 आएगा, और एक टाइप 2 आएगा। टाइप 1 में वैसा रहेगा, सेम लेटर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, सेम लेटर में रहेगा। टाइप 1 में कैसा रहेगा, सेम लेटर में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। और टाइप 2 में कैसा रहेगा दोस्तों, लेटर चेंज। कैसा रहेगा, लेटर चेंज कैसा रहेगा दोस्तों, लेटर चेंज। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ टाइप 1 का क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। POK है दोस्तों, और इसको लिख दिया P टाइप 1 के लिए लेता हूँ दोस्तों। टाइप 1 के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, टाइप 1 के लिए। जैसे दोस्तों टाइप 1 और टाइप 2 तरीका का क्वेश्चन आएगा। टाइप 1 के लिए अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे MEKE, मेक को लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, AEKM लिखते हैं। अगर मेक को AEKM लिखते हैं तो जस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, JUST। जस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे। अगर मेक को AKME लिखते हैं तो जस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, सेम लेटर। जैसे M है तो मेरा M मिल रहा है, A है तो A मिल रहा है, K है तो K मिल रहा है, E है तो E मिल रहा है। यानी देखिए दोस्तों, लेटर में कहीं पे चेंज नहीं किया गया दोस्तों। यानी जो लेटर यहाँ पे है वही लेटर यहाँ पे है। यानी सिर्फ स्थान को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। जैसे देखिए, जैसे M का वैल्यू फर्स्ट पे है, 2, A का वैल्यू 2 पे है, K का वैल्यू 3 पे है, E का वैल्यू 4 पे है। तो देखिए दोस्तों, A का वैल्यू यहाँ पे कितना पे है, 2 पे है, 2 पे आ गया। E का वैल्यू कितना पे है, 4 पे, तो यहाँ 4 आ गया। K का वैल्यू कितना है, 3। M का वैल्यू कितना है, फर्स्ट। तो देखिए, वैल्यू तो सब सेम है दोस्तों, बस क्या हो गया है, सिर्फ स्थान चेंज हो गया है। क्या हो गया है, स्थान चेंज हो गया है। यानी कहने का मतलब, सेम लेटर कहने का मतलब क्या दोस्तों, वैल्यू सब सेम रहेगा
और स्थान सिर्फ चेंज रहेगा। और लेटर चेंज कहने का मतलब क्या, लेटर भी चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, ये क्वेश्चन जैसे POK, POK को लिखते हैं QPL, तो MIP को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ POK है और यहाँ पे QPL है। यहाँ पे एक तो P मिल रहा है दोस्तों, बाकी दो नहीं मिल रहा है। एक P मिल रहा है लेकिन दो नहीं मिल रहा है, यानी लेटर क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। क्या हो गया, लेटर चेंज हो गया। तो दो टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक सेम लेटर पे आएगा और दूसरा लेटर चेंज पे आएगा दोस्तों। तो मैं आज की कक्षा यहीं तक रखता हूं दोस्तों। आप नेक्स्ट कक्षा में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, फुल्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का आने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगली कक्षा में बिल्कुल भी आप रेडी रहिए, क्योंकि मैं इस क्लास में बिल्कुल भी आपको फुल्ली रिवीजन करवा दिया दोस्तों पिछली कक्षा का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताइए, उनको टाइम दीजिए और अपने पेरेंट्स को खुश रखिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहन लोग, मेरी दीदी लोग, मेरे बड़े भैया लोग, तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं दोस्तों, तो मैथ्स में आपको डर लगता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों उत्तम सर, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि मैं जितने भी आसान तरीक़ा से मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ दोस्तों, मैं याद करवा रहा हूँ उस चीज़ को अनेक दूसरे स्टूडेंट के भी साथ जाए और वो सीख सके इस चीज़ों को। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस चैनल का आप मालिक हैं दोस्तों, मैं तो सिर्फ सिखाने का काम कर रहा हूं दोस्तों। तो मेरे मालिक आप लोग हैं दोस्तों। इस चैनल को आप सपोर्ट करें और एक हमें स्ट्रेंथ प्राप्त करें, आप मेहनत करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।